Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a topic which is related to terrestrial animals, in which I read diverse habitats on land. लैंड पर डाइवर्स हैबिटेट्स मीन्स ऐसे हैबिटेट, ऐसे वासस्थान, ऐसे रहने के स्थान जो विषम कंडीशन में भी कोई कोई जीव जैसे बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स डाइवर्स कंडीशन में भी जीवित रखते हैं, अपने आप को एडॉप्टेड रखते हैं। ऐसे हैबिटेट्स को हम डाइवर्स हैबिटेट्स कहते हैं। जो डाइवर्स हैबिटेट्स ऑन लैंड, लैंड पर जितने भी डाइवर्स हैबिटेट हैं उन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। डाइवर्स हैबिटेट क्या है? व्हाट इज डाइवर्स हैबिटेट्स? ऑन अर्थ एनिमल्स फाइंड एवरीथिंग। चूँकि अर्थ पर एनिमल्स को सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, बिकॉज दे नीड टू सर्वाइव, क्योंकि उन्हें नीड होती है सर्वाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए। सच एज, जिसमें शामिल है फूड, वाटर एंड शेल्टर, जिसमें भोजन, वाटर और उनके रहने का स्थान सम्मिलित हैं। द अर्थ क्लाइमेट एंड लैंड चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और अर्थ का क्लाइमेट जो है वो लैंड बदलने के साथ साथ चेंजेबल होता है। मीन्स जैसे आप टुंड्रा प्रदेश में जाएंगे वहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, और आप टैगा प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा। तो वही चीज़ है, द अर्थ क्लाइमेट एंड लैंड चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्थान बदलने के साथ साथ जो अर्थ का क्लाइमेट होता है, लैंड का जो क्लाइमेट होता है वो बदलता रहता है। मीन्स अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट पाए जाते हैं। वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड हैबिटेट्स। और बहुत सारे हैबिटेट्स पाए जाते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इट इंक्लूड्स मेनी हैबिटेट्स लाइक फर्स्ट फॉरेस्ट हैबिटेट, सेकेंड ग्रॉसलैंड हैबिटेट, थर्ड डिजर्ट हैबिटेट, फोर्थ है माउंटेन हैबिटेट एंड फिफ्थ है टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा हैबिटेट। सो स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट हैबिटेट। जो जीव फॉरेस्ट में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु अपने आप को उस फॉरेस्ट हैबिटेट में, उस फॉरेस्ट के वासस्थान में अपने आप को एडॉप्टेड किए हुए हैं, अनुकूलित किए हुए हैं, उन्हीं को फॉरेस्ट हैबिटेट के एनिमल्स और प्लांट्स कहते हैं। सो फॉरेस्ट हैबिटेट में मेजर एरियाज फिल्ड विथ ट्रीज, श्रब्स एंड प्लांट्स। हमारे अर्थ का जो मेजर पोर्शन है, मेजर एरिया है, वो फील्ड है, भरा हुआ है ट्रीज से, श्रब से एंड प्लांट्स से। मीन्स पेड़ पौधों से भरा हुआ है हमारे जो फॉरेस्ट रीजन का हैबिटेट है। दे गेट प्लेंटी ऑफ रेन, जो कि बहुत अधिक मात्रा में वर्षा को प्राप्त करते हैं, रेन को प्राप्त करते हैं। एंड प्रोवाइड गुड होम्स फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए अच्छे होम्स प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट के अंतर्गत। सच एज मंकीज़, बर्ड्स, डियर एक्सेट्रा। जैसे कि मंकीज़ वहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट में, बर्ड्स रहते हैं, डियर में हिरन रहते हैं एक्सेट्रा। इस प्रकार से फॉरेस्ट भी हमारे टेरिस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स के अंतर्गत आएगा। चूँकि ये डाइवर्स हैबिटेट्स है, लेकिन है तो ये हैबिटेट ही किसी एनिमल के रहने का। तो फॉरेस्ट हैबिटेट जो है इसमें मंकीज़, बर्ड्स और डियर और न जाने कितने फॉरेस्ट में न जाने कितने एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं, तो वो उनका फॉरेस्ट हैबिटेट है। सेकेंड पॉइंट, ग्रासलैंड। अब हम देखेंगे ग्रासलैंड के रूप में कौन कौन से हैबिटेट हैं। द एरिया कवर्ड मोस्टली विथ ग्रासेस। ऐसी एरिया जो ज़्यादातर ग्रासेस से कवर्ड हो, जो ज़्यादातर ग्रासेस से घिरी हुई हैं। वेयर एनिमल्स गेजिंग, जहाँ पर एनिमल चलते हैं, गेज करते हैं, लाइक लायंस, जेब्राज, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। जैसे कि लायंस, जेब्रा और एलिफेंट, इस प्रकार से ग्रासलैंड पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। और
गेजिंग के लिए बहुत सारे ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रासलैंड हैबिटेट्स में बहुत सारे एनिमल्स जो हैं अपने डाइवर्स कंडीशन होने के बाद भी अपने आप को उस ग्रासलैंड वाले हैबिटेट्स में एडॉप्ट किए हुए हैं। तो थर्ड पॉइंट, डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट ऐसा प्लेस होता है जो पूरी तरह से ड्राई प्लेस होता है, जहाँ पर वाटर कंटेंट बहुत ही कम होता है। मीन्स यहाँ पर जो जीव रहते हैं वो डेजर्ट जो है बहुत ही एडवर्स कंडीशन होता है, फिर भी कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने अनुसार, अपनी बॉडी के अनुसार उनको वहाँ पर मीन्स वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले हुए हैं, मीन्स एडॉप्ट किए हुए हैं। सो डेजर्ट दैट कंटेन वेरी लेस वाटर, ड्राई प्लेसेस, ये सूखे प्लेस होते हैं, इसको कहते हैं रेगिस्तान जो होते हैं वो बहुत सूखे प्लेस होते हैं। वनली स्पेशल प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन फिर भी कुछ विशेष पौधे और एनिमल्स ऐसे हैं जो वहाँ पर भी डिजर्ट पर भी रहते हैं। दैट नीड वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि उन्हें बहुत कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सच एज कैक्टस प्लांट, जैसे कि कैक्टस प्लांट जो है वो डिजर्ट एरिया में पाया जाता है, क्योंकि कैक्टस प्लांट को वाटर की आवश्यकता बहुत कम होती है, लगभग न के बराबर होती है। तभी इस पौधे के, कैक्टस पौधे के जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो काफ़ी कटीली होती हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता कम होती है, तो उनकी पत्तियां जो हैं वो कांटे नुमा संरचना में चेंज हो जाती हैं। एंड कैमल्स आर फाउंड हियर, और आप देखे होंगे कैमल्स यहाँ पर जो डिजर्ट में पाए जाते हैं, उनके पीठ पे कुछ कुबर नुमा संरचना निकला होता है, और ये अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ताकि इनको अगर कई दिन तक वाटर न मिले तो भी ये अपने आप को डिजर्ट एरिया में एडॉप्ट किए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टोर जो फूड के रूप में, स्टोर वाटर के रूप में ये कैमल्स अपनी बॉडी में स्टोर किए रहते हैं वाटर को, जिससे ये अपनी बॉडी में वाटर की कमी को धीरे धीरे पूरा करते रहते हैं और अपने आप को डिजर्ट में अनुकूलित किए रहते हैं। सो ये डिजर्ट के अंतर्गत ड्राई प्लेसेस वनली स्पेशल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट नीड वेरी लिटिल वाटर सच एज कैक्टस प्लांट एंड कैमल्स आर फाउंड हियर। यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो कैक्टस प्लांट और कैमल्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है माउंटेन्स। माउंटेन्स ऐसे जगह होते हैं जो टॉल, ऊंचे होते हैं। रॉकी लैंड्स होते हैं दैट कैन बी कोल्ड एट द टॉप, और ये ऊपरी सतह इनके जो होता है ऊपरी जो लेयर होता है वो टॉप पर जो होता है कोल्ड होता है, ठंडा होता है माउंटेन्स पर। द एनिमल्स एंड प्लांट्स हियर हैव थिक फर। यहाँ के जो एनिमल होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को कैसे माउंटेन पर एडॉप्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पर होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास थिक फर होता है, मोटे फर होते हैं। ये मोटे फर के कारण यहाँ पर माउंटेन्स के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट किए हुए हैं। और प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के केस में इनके रूट जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, मोटे होते हैं। इस प्रकार से प्लांट भी अपने आप को वहाँ सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट किए हुए हैं। इन हर्श वेदर मीन्स विपरीत वेदर होने के बाद भी, कठोर मौसम होने के बाद भी ये कुछ पौधे और एनिमल्स हैं जो माउंटेन्स एरिया में भी सर्वाइव करते हैं, क्लाइमेट एडवर्स होने के बावजूद भी। अब आइए देखते हैं टुंड्रा रीजन। फिफ्थ है डाइवर्स हैबिटेट्स के अंतर्गत टुंड्रा रीजन। तो टुंड्रा रीजन में भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड। ये टुंड्रा रीजन जो होता है ये बहुत ठंडा प्रदेश होता है, बहुत कोल्ड होता है। एंड फ्लैट आइसी रीजन, यहाँ पर बर्फ़ जमी होती है नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। आप नॉर्थ और साउथ पोल पे देखेंगे तो वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है, फिर भी यहाँ भी कुछ जीव पाए जाते हैं, संख्या में कम परंतु पाए जाते हैं। ट्रीज कैन नॉट ग्रो हियर, यहाँ टुंड्रा में ठंडी प्रदेश, आइसी प्रदेश होने के कारण यहाँ पर पौधे तो नहीं पाए जाते हैं, बट सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड पेंगुइन्स आर फाउंड। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इतने ठंडे टुंड्रा प्रदेश में भी अपने आप को ढाले हुए हैं, एडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे कि ध्रुवी भालू, पोलर बियर, ध्रुवी भालू एंड पेंगुइन। पोलर बियर और पेंगुइन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि
कि इतने ठंडे प्रदेश होने के बावजूद भी ये पोलर बियर और पेंगुइन अपने आप को कैसे ढाले हुए हैं अपने फर के द्वारा, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा वहाँ पर ठंडे प्रदेश में भी ये सर्वाइव कर रहे हैं डाइवर्स हैबिटेट्स होने के बावजूद भी। तो फिर आपने यहाँ देखा डाइवर्स हैबिटेट्स ऑन लैंड के अंतर्गत आपने देखा कि फॉरेस्ट हैबिटेट्स, ग्रासलैंड हैबिटेट्स, डिजर्ट हैबिटेट्स, माउंटेन्स एंड टुंड्रा रीजन। तो इस प्रकार से डाइवर्स हैबिटेट ऑन लैंड के अंतर्गत आपने सारे पॉइंट्स को जाना। सो दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर कल। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।